हरियाणा वालों को अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो। इस बार करके दिखा देना, इस बार करके दिखा देना। हमने हरियाणा वालों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस बार ऐसा बटन दबाना, उनसे बदला लेना है पूरा का पूरा। और भाई साहब, मैं पिछले 3-4 दिन से फोन कर करके पूछ रहा हूं चारों तरफ, मोदी की सरकार नहीं बन रही। ये पक्की बात मान लो। मैं समझाता हूं। महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, बिहार में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। इनकी सरकार कहां से बनेगी? अब मेरी आप लोगों से विनती है, मैं बहुत लोगों से हरियाणा में बात की, कोई बोला जी 5 आएंगी इंडिया गठबंधन की, 6, 10 की 10 चाहिए, 10 की 10 सीट चाहिए, 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन की। मैं आज वोट तो मांगने आया हूं सुशील गुप्ता जी के लिए, लेकिन साथ में जो 9 सीट इंडिया गठबंधन की है, वो भी इंडिया गठबंधन की भी। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी हारनी चाहिए। मंजूर है? मंजूर है? आज मैं आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। मैंने पूरा प्लान बनाया है। हमें देश की तरक्की करनी है। 4 जून के बाद बहुत बड़े इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें आम आदमी पार्टी भी उसमें हिस्सेदार होगी। हमें देश की तरक्की करनी है। मैं आज आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये है केजरीवाल की गारंटी, पक्की वाली गारंटी। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये फर्जी वाली, जुमले वाली, झूठी गारंटी नहीं है। मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आ गए। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल गई किसी को। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, हो गई लागू। मोदी जी ने गारंटी दी थी किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक, हो गई आय। एक काम जो उन्होंने गारंटी दी वो पूरा कराओ, एक भी काम पूरा नहीं। केजरीवाल ने जितनी दिल्ली वालों को गारंटी दी थी, पंजाब वालों को गारंटी दी थी, एक एक गारंटी पूरी कर दी मैंने, एक एक गारंटी। इसीलिए दिल्ली वाले मेरे को इतना प्यार करते हैं, पंजाब वाले इतना प्यार करते हैं, हरियाणा वाले इतना प्यार करते हैं। तो आज मैं 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये गारंटी ऐसी है जो देश को बहुत बड़े स्तर पे ऊपर ले जाएंगी। पहली गारंटी, पूरे देश के अंदर जगह जगह बिजली के पावर कट लगते हैं। दिल्ली में पहले लगा करते थे, मैंने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। पंजाब में पहले पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। मेरे को करनी आती है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली कर देंगे और गरीबों को फ्री बिजली दिया करेंगे, जैसे पंजाब में और दिल्ली में दे रहे हैं। गरीबों को फ्री बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। गांव-गांव के अंदर इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा, प्राइवेट से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराओगे आप। इस देश के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम करेंगे। ये काम मेरा दिल कहता है, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहले शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। कोई बात नहीं, 75 साल बीत गए। अगले 5 साल के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग करी है। एक एक चीज में आर्ग्यू कर सकता हूँ। 5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, 2.5 लाख करोड़ स्टेट्स देंगे, 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार देगी। 5 साल में 50-50 हजार करोड़ में मेरे देश के 18 करोड़ लोग, बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तीसरी गारंटी, सेहत की गारंटी। नंबर 1, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में खोले हैं। सारा इलाज फ्री होगा और हर जिले के अंदर एक जिला अस्पताल खोलेंगे, शानदार जिला अस्पताल। अपोलो और मैक्स से भी अच्छा खोलेंगे, प्राइवेट अस्पतालों से भी।
हर नागरिक को पूरा इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज, मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये इंश्योरेंस का झुंझुना नहीं देंगे। इंश्योरेंस का कार्ड दे देते हैं, ये आयुष्मान भारत, अरे आयुष्मान भारत लेके चाटेंगे उसको, उसके इलाज थोड़ी होता है। जब अस्पताल ही नहीं होगा, दवाई नहीं होगी, तो कहां से आयुष्मान? अस्पताल खोलेंगे, कोने कोने के अंदर अस्पताल, और पहाड़ों के अंदर, गांव-गांव के अंदर अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इलाज पूरा इंतजाम करेंगे, आपको फ्री का इलाज देंगे। चौथी गारंटी देश के लिए, चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। मौजूदा सरकार कहती रही नहीं नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं, अरे सैटेलाइट से पता चल रहा है चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी सेना में ताकत है, हमारी सेना बार बार कहती है हमें एक बार इजाजत तो दो। केंद्र सरकार उनको इजाजत नहीं देती, हम इजाजत देंगे। हम जितनी जमीन पे चाइना ने और पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है, एक एक इंच जमीन उनसे वापस लेके आएंगे दोस्तों, अपने देश की एक एक इंच। पांचवी गारंटी, ये अग्निवीर योजना जो इन्होंने बना रखी है, ये एक नंबर की फ्रॉड योजना है। इससे हमारे एक तरफ बच्चे परेशान हैं। 4 साल के लिए नौकरी देते हैं, 4 साल में कोई अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगा क्या? नाश कर दिया इन्होंने, सेना का भी नाश कर दिया, सेना का भी नाश कर दिया इन्होंने। अब सेना में निचले स्तर पे जो सैनिक है, वो सैनिक कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अग्निवीर योजना बंद करेंगे, जितने अग्निवीर इन्होंने शामिल कर लिए सबको पक्का डिक्लेयर कर देंगे, सबको पक्का डिक्लेयर कर देंगे। छठी गारंटी, अपने किसान जो है उनकी एक ही डिमांड रहती है बेचारों की, भाई हमारे को हमारी फसल का पूरा दाम दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उसका मिलना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उसके हिसाब से एमएसपी तय करेंगे और सारी फसलों का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार करेगी। 7वीं गारंटी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी अगर यहाँ हैं तो उन समझते हैं। 8वीं गारंटी, आज भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण क्या है? बीजेपी की वॉशिंग मशीन। सारे देश के लुच्चे लफंगे भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में शामिल करी, उनके सारे केस खत्म कर दिए। बोले अब ये ईमानदार हो गया, बीजेपी में आ गया, अब ये ईमानदार। मेरे जैसे ईमानदार लोगों को तो जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार को जेल भेज दिया, और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पे खड़ी करके तोड़ेंगे, वॉशिंग मशीन को तोड़ेंगे, असली भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, ईमानदारों को बाहर निकालेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब को कराएंगे। 9वीं गारंटी, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। दिल्ली में मैंने पिछले 8 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कराया। भगवंत मान साहब को पंजाब में 2 साल हुए हैं। भगवंत मान साहब ने पंजाब में 50,000 बच्चों को तो सरकारी नौकरी दे दी और 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर दिया। तो 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी गारंटी, मेरे व्यापारी भाई बहुत दुखी हैं, सरकार परेशान करती है, कभी जीएसटी से परेशान करती है, कभी किसी चीज से, कभी किसी से। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूँ, मैं भी बिजनेस परिवार से आता हूँ। व्यापारियों को और उद्योगपतियों को पूरा काम करने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। सारे आधे से ज्यादा कानून फाड़ के फेंक देना जी, आधे से ज्यादा कानून, बिना कानून के काम। भारत माता की, भारत माता की। मंत्री अरविंद केजरीवाल आज के बीच पहुंच चुके हैं। छोड़ दो नहीं यार। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
दफ्तर में रुके हैं, दफ्तर आ गया इनका, दफ्तर में रुके हैं नीचे, ये दफ्तर है, दफ्तर में जाएंगे अंदर 2 मिनट। अब पब्लिक वीडियो बना रहे हो।